स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल टॉपिक्स में। इस वीडियो में हम अपक्षय एवं अपर्दन के बारे में जानेंगे। वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपर्दन से अलग है, क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भूपदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता। यह घटना अपने ही स्थान पर होती है। इसके बाद निर्मित पदार्थों का कुछ हिस्सा अवश्य अपर्दन के कारकों द्वारा परिवहन हेतु उपलब्ध हो जाता है। आमतौर पर इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। चट्टानों के टूटने के कारण के आधार पर अपक्षय के 3 प्रकार बताए जाते हैं। पहला, भौतिक अपक्षय, दूसरा, रासायनिक अपक्षय और तीसरा, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय अथवा यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता, बल्कि ताप, दाब इत्यादि कारकों द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है। इसके भी कई प्रकार हैं। जल की उपस्थिति में यांत्रिक अपक्षय, नमक द्वारा अपक्षय, सूर्यताप अपक्षय, दाब मुक्ति द्वारा, तनाव अपघर्षण चटकन। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में चट्टानों के पदार्थों का रासायनिक गुण परिवर्तित होने और इसके कारण उनका कमजोर होकर टूटना शामिल किया जाता है। इसमें ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलायोजन, हाइड्रेशन और सिलिकाहनन डिसिलिकेशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। जैविक अपक्षय। लाइकेन द्वारा बेसाल्ट का अपक्षय। जैविक कारकों को कभी कभी यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय के सहायक कारक के रूप में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए पेड़ों की जड़ों के विस्तार द्वारा चट्टानों का टूटना या चटकना एक प्रकार की जैव यांत्रिक प्रक्रिया है। वहीं वनस्पतियों के सड़ने से निर्मित ह्यूमिक अम्ल द्वारा चट्टान के कुछ पदार्थों का क्षालन और चट्टान का कमजोर होकर टूट जाना जैव रासायनिक अपक्षय है। अपर्दन, इरोजन। अपर्दन, इरोजन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणामस्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपर्दन की क्रिया में गतिशील कारक सम्मिलित होती हैं। ये कारक चट्टानों को तोड़फोड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन भी करते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले कारकों को अपर्दन के कारक कहते हैं। ये कारक प्रवाहित जल, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमानी, परिहिमानी, पवन तथा सागरीय लहरें आदि प्रमुख है। अपर्दन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं: परिवहन, अपघर्षण, निक्षेप। पहला, परिवहन। इनके द्वारा अपर्दन के कारक चट्टानों को तोड़फोड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। दूसरा, अपघर्षण। अपर्दन की क्रिया में चट्टानों के टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं जो धरातल को घिसते और खरोंचते हैं। इस क्रिया को ही अपघर्षण कहा जाता है। तीसरा, निक्षेप। अपर्दन के कारक चट्टानों के टुकड़ों को किसी स्थान पर जमा कर देते हैं, जिससे नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस जमा करने की प्रक्रिया को ही निक्षेप कहा जाता है। अपर्दन के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है: वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, वानस्पतिक फैलाव का घटना,
वनों में आग लगना, भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल व वायु अपर्दन के लिए प्रेरित करना, बाढ़ का आना, क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना, अत्यधिक पशुचारण इत्यादि। अगले वीडियो में हम अपर्दन के कारकों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।